गुनगुन दीदी अब ठीक है ना? हाँ। अब ना हम इस डॉल की पूरी केयर करेंगे, क्योंकि अगर हम इस डॉल की केयर करेंगे तो गुनगुन दीदी भी ठीक रहेगी। ये? हाँ मम्मी, ये डॉल ना गुनगुन दीदी से कनेक्टेड है। अगर ये डॉल खुश तो गुनगुन दीदी खुश। माय गॉड, ये तुमसे किसने कहा? किट्टू ने, यामिनी आंटी। उसने बोला कि अगर डॉल को कोई प्रॉब्लम होगी तो गुनगुन दीदी को भी प्रॉब्लम होगी। 1 महीना टिक पाएंगे आप यहाँ? ऐसा क्यों कहा आपने? साहब, बात यह है कि यहाँ जितने भी किराएदार आए ना, उसमें से कोई भी 2-3 दिन से ज्यादा टिक नहीं पाया। वैसे साहब, कुछ तो अजीब है इस घर में। बहुत साल पहले इस घर में एक किराएदार ने आत्महत्या की थी। सनी नाम की महिला थी वो। आई नो बहुत लेट हो गया है। आई एम सॉरी, पर थोड़ा सा ही काम बचा है, मैं खत्म करके जल्दी से घर आती हूँ। प्रॉमिस। अच्छा, वापस आते हुए ना मैं आइसक्रीम लेके आऊंगी, सो द बोथ ऑफ अस विल ईट इट टुगेदर। चलो, ओके, बाय, आई लव यू। यहाँ मेरी बेटी मरते मरते बची और ये डॉक्टर अपने बॉयफ्रेंड के साथ कभी पिक्चर, कभी आइसक्रीम का प्लान बना रही है। इसकी तो मैं। डॉक्टर बोलती है अपने आप को? डॉक्टर बोलती है तू? पेशेंट की जान के साथ खिलवाड़ करने वाला कोई डॉक्टर नहीं होता है, अपराधी होता है, अपराधी। मारे को पक्का पता है कि ये डॉक्टर की डिग्री है ना, ये भी कोई खेल खेल कर लिया होगा तूने। हाँ, हत्या ही होगी तूने। तू रुक, ये देख, ये डॉक्टर प्रभा, मेरी बेटी वहां ऑपरेशन थिएटर में तड़प रही है और ये यहाँ पे अपने बॉयफ्रेंड के साथ ऐसे बात कर रही है, गुलछल्ले उड़ा रही है, हैं? जैसे इसे कोई फर्क ही नहीं है कि मेरी बेटी जिंदा रहे या क्या मजाक लगा के रखा है। मजाक है ये। तो तू क्या समझती है? क्या समझती क्या तू है कि ये सब ड्रामा करेगी और कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, हैं? पब्लिक को बेवकूफ मत समझना, मत समझना। वो जमाना गया जब डॉक्टर लोग अपनी मनमानी करते थे, लेकिन अभी नहीं है, अभी नहीं। अगर कुछ भी गलती की ना तो ये पब्लिक लोग छोड़ेंगे नहीं तुझे, पहले बता रहा हूं। मेरी बच्ची का क्या हाल कर दिया इसने। आप जैसे डॉक्टर के नाम पर धब्बा है मैडम। पता नहीं इन जैसा को डिग्री कौन देता है। हम इन्हें भगवान का दर्जा देते हैं और काम देखो इनके। अरे इन्हें सोशल मीडिया पे डाल दो, इनकी काली करतूतें सब अकल ठिकाने आ जाएगी। बराबर बोला आपने भाई साहब, बराबर बोला। पब्लिक का, पेशेंट की फीलिंग समझते ही नहीं है लोग। वंदना बहन ने मैसेज में लिखा है कि खतरे की थी घड़ी वो टल गई, जिसकी भी थी बुरी नजर वो जल गई। अब ना है चिंता की बात, ना डर कोई। गुनगुन को हमारे जल्दी से ले आओ घर कोई, जल्दी से ले आओ घर कोई। थैंक यू, थैंक यू। ये कविता मम्मा ने लिखी है? नो 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 नो, मम्मी ने खुश खबर दी है और मेरी यम ने उस खुश खबर में 4 चांद लगाए हैं, 4 चांद। वाह यम। अब अच्छा बच्चों, अभी आप दोनों किट्टू के रूम में सोना, हाँ? और किट्टू, आज तुम हमारे साथ सोना। ओके मम्मी, आप जाओ, मैं आती हूँ। चलिए, हाय, गुड नाइट। किट्टू, तूने जो अपने डॉल के बारे में बात बोली थी वो तो सच निकली। मैंने इस डॉल का पूरा ध्यान रखूंगा और इसको मैं चोट वोट बिल्कुल नहीं लगने दूंगा। ये कह रही है कि पहले सॉरी बोलो और फिर उठक बैठक लगाओ। तेरी डॉल बोल भी सकती है? हाँ ब्रो, कोई ना कोई सुपर पावर होगी इसके पास, जरूर बोल सकती है।
ब्रो लेट्स डू इट। उठक बैठक करते हैं, गुनगुन दीदी की हेल्थ का सवाल है। चल। ये वापस से कुछ कह रही है। ये कह रही है कि अब तुम दोनों मुर्गा बनो। ब्रो बनते हैं। ब्रो आराम से। डॉल कह रही है कल इसको पानी पूरी और चाट खानी है। हाँ डन डन, कल मैं लेके आ जाऊंगा पानी पूरी और चाट। ओके गुड नाइट बाय। मुझे समझ नहीं आ रहा ब्रो, पता नहीं समथिंग इज नॉट राइट। अरे ये क्या मगरमच्छ के आंसू बहा रही है? ये सब नाटक इधर नहीं चलेगा, समझी ना? हाँ? ये बाहर निकल। ये क्या है? ये हर्षद भाई की हजाम की दुकान है। ये हर्षद भाई क्या कर क्या रहा है? अरे लेकिन ये राजेश, अरे हर्षद भाई काम डाउन। अरे क्या काम डाउन? ये डॉक्टर है, डॉक्टर ये। अरे डॉक्टर के नाम पे कलंक है। पेशेंट की जिंदगियों के साथ खेलने वाले अपराधी है, अपराधी है। हैं? और राजेश भाई आप देखना, इसको तो ना, ये अपराधी को तो ये पब्लिक ही सजा देगी। आप देख लेना। क्या हो रहा है वहाँ पे? हाँ? हम लोग क्या इधर उल्लू है? हाँ? चुप हो जाइए, ये हॉस्पिटल है, यहाँ इतनी भीड़ मत कीजिए। और मरीज भी है यहाँ। अरे क्या मरीज? मैं ऑपरेशन थिएटर में फोन बात। एक मिनट, मैं डॉक्टर नामजोशी हूँ, यहाँ का इंचार्ज। डॉक्टर प्रभा इज वन ऑफ माई मोस्ट ट्रस्टेड डॉक्टर। डॉक्टर प्रभा, फिलहाल ये मैटर क्लैरिफाई होने तक आप लीव पे जाइए। जब तक इन्फेक्शन का असली रीजन नहीं पता चलता है तब तक डॉक्टर प्रभा ड्यूटी पर नहीं आएगी। ओके? हर्षद, सो नॉट डन राज। मैं हर्षद भाई का पॉइंट ऑफ व्यू, उनका स्ट्रेस समझती हूँ, लेकिन ये सब बात बिगड़ती जा रही है बंधु। सुबह गुनगुन से पूछना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि वो बेहोश हो गई। हर्षद पानी। गुनगुन बेटा, अगर सर्जरी के बाद तुम ठीक फील कर रही थी तो अचानक ये पेन कैसे शुरू हुआ? गुनगुन बेटा, ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने गलती से बाहर का कुछ खाया या पिया है? अगर कुछ खाया है तो बता दो। हाँ हाँ सुन रहा हूँ, बोल क्या खाया था? हाँ मैंने कुछ नहीं खाया था बाहर का। हाँ, कुछ नहीं खाया था। राजेश भाई एक काम याद आ गया, मैं अभी आता हूँ। ज्योति चल 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 हमारे साथ चल। मैं आई। राजेश अंकल, वंदना आंटी, वो शिखर मेरा फेवरेट शेजवान भी लाया था मेरे लिए। वो यहीं पे छूट गया था तो वो मैंने खाया था। तो शायद उससे इन्फेक्शन हुआ। वो चैलेंज वाली भेल, अरे वो चैलेंज एक मजाक था, सच में थोड़ी ना खाना था। बेटा जब पूछा बताया क्यों नहीं तुमने? जब आपने पूछा था तब पापा के डर से मैं नहीं बता पाई।
पर आंटी प्लीज आप और राजेश अंकल पापा को मत बताना प्लीज, वरना वो बहुत गुस्सा करेंगे। सब गलती शिखर और गुनगुन की है डैडी, और हर्षद अंकल ने पूरा गुस्सा डॉक्टर प्रभा पर निकाल दिया, जबकि उनकी कोई गलती थी ही नहीं। और जिस तरह उनको पब्लिकली बोला गया है ना, डॉक्टर प्रभा के पूरे करियर पर बात आ सकती है डैडी। एग्जैक्टली बिना सोचे समझे कितना बड़ा इल्जाम लगा दिया हर्षद भाई ने डॉक्टर प्रभा पर। बंधु, डॉक्टर प्रभा को हमें सारी सच्चाई बतानी होगी और माफी मांगनी पड़ेगी हमें उनसे। मैं जाकर डॉक्टर प्रभा से बात करती हूँ। हाँ? हेलो, हाँ बेबी, आई मिस यू टू। अच्छा, मैं जल्दी घर आऊंगी। ओके, बाय, टेक केयर। आई लव यू। अब बिजी है तो मैं बाद में आती हूँ। एक्चुअली मैं अपने बेटे से बात कर रही थी। वो थोड़ा बीमार है, काफी बीमार है। 2-3 दिन से उसको 102, 103 फीवर आ रहा है, इसलिए बार बार कॉल कर रहा है। Oh God. दवाई ले रहा है तो फीवर उतर जाता है, पर फिर दोबारा चढ़ जाता है। मेडिसिन है उसके पास, उसकी माँ नहीं है ना। He's my son, प्रदान। अभी कोई है घर पे उसके पास? मेरे हस्बैंड थे, but last year we lost him because of COVID. So sorry. नहीं, ऐसे तंग नहीं करता है, अपने दादा दादी के पास रह जाता है जब मैं यहाँ ड्यूटी पे होती हूँ। अकेला नहीं छोड़ सकती ना उसे। फिर अभी फीवर है तो फिर बार बार कॉल कर रहा है। हाँ, मतलब इतना छोटा है ये, तो माँ तो चाहिए ही। पर उसके लिए मैं उसकी माँ हूँ, पर यहाँ पे इतने सारे पेशेंट्स के लिए मैं एक डॉक्टर हूँ। यू नो, जब यहाँ से कोई पेशेंट ठीक होके जाता है तो उनकी आंखों में ना एक अजीब सी चमक होती है, that twinkle in the eye। बस वही हमारी सारी तकलीफ दूर कर देती है। It's so ironical ना कि एक डॉक्टर इतने पेशेंट्स का ध्यान रखता है, लेकिन अपने बच्चे उनके प्यार के लिए तरसते रहते हैं। आयरॉनिकल तो है। चलो, इसी बहाने मुझे थोड़ा टाइम मिल जाएगा उसके साथ। गुनगुन कैसी है? आई एम सॉरी, अब उसकी हेल्थ अपडेट्स तो मैं आपको दे नहीं पाऊंगी। डॉक्टर नाम जोशी विल टेल यू एवरीथिंग। हाँ, एक्चुअली उसी के बारे में आपसे बात करनी थी। आई एम सो सॉरी, पर गलती आपकी नहीं थी। वो गुनगुन ने ना छुप के कुछ जंक फूड खा लिया था। उसके फ्रेंड्स उसके लिए कुछ, क्या कहते हैं वो, शेजवान भेल वो लेकर आए थे, और गुनगुन ने बिना बताए खा लिया, और उसी की वजह से तबीयत बिगड़ी। आई एम सो सॉरी, आपकी गलती नहीं थी। I knew it, मैंने आपको बताया था ना, मुझे पता था कि इन्फेक्शन बाहर से आया। गुनगुन के फादर ने जैसे बिहेव किया। हम वो सीनियर डॉक्टर से बात करेंगे, we'll tell him everything कि गुनगुन की गलती थी और आपको बिना किसी वजह से ये ड्यूटी से इस तरह से रिलीव कर दिया गया।
कोई बात नहीं। होता है ना, कभी कभी हम कुछ नहीं चाहते हैं वो हो जाता है, पर कभी कभी उससे कुछ अच्छा भी हो जाता है। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज एज दे से। मैं अगर वैसे छुट्टी मांगती ना तो मुझे नहीं मिलती, पर इसी बहाने ना हो आई कैन स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद माय सन। रिदान, spend good time with him, huh? Yeah, take care. You too. अगर कोई लापरवाह डॉक्टर आपकी जान से प्यारी बेटी के ऑपरेशन के साथ खिलवाड़ करे तो आप क्या करेंगे? डॉक्टर प्रभा शाह, न्यू पर्लवेल हॉस्पिटल एक ऐसी ही डॉक्टर है जिनकी वजह से मेरी बेटी की जान जाते जाते बची। ऐसे डॉक्टर्स के साथ क्या सलूक करना चाहिए? अपनी राय दीजिए। कुछ भी हो सकता था यामिनी भाभी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। मतलब भगवान की दया से गुनगुन अब ठीक है। हर्षद है वहां पर, सब देखना है ना उन्हें। वो तो वंदना भाभी ने मुझे जबरदस्ती घर भेज दिया कि ज्योति भाभी आप जाकर आराम कीजिए। कैसे आराम करूं मैं? दिमाग काम नहीं कर रहा है मेरा तो। ओह माय गॉड, ज्योति भाभी, हर्षद की सोशल मीडिया पोस्ट से तो ऐसे ही लग रहा है कि गुनगुन की डॉक्टर एक नंबर की लापरवाह, लालची और गैर जिम्मेदार डॉक्टर है। हाँ। मुझे तो शक है कि उस डॉक्टर ने अपनी घड़ी ऑपरेशन के वक्त गुनगुन के पेट में ना छोड़ दी हो, तभी गुनगुन के पेट में टिक टिक हो रही है। I mean, दर्द हो रही है। ज्योति भाभी, हर्षद को एक और पोस्ट लिखनी चाहिए और उसमें ये वाला हैशटैग डालना चाहिए, डॉक्टर की घड़ी बनी संकट की घड़ी। ये क्या बोल रहे हो दक्कू? गुनगुन अभी ठीक है। अरे जो संकट की घड़ी थी वो टल गई है। ज्योति बहन के चेहरे की रंगत भी देखो बदल गई है। ज्योति बहन के चेहरे की रंगत भी बदल गई है। चेहरे की रंगत भी बदल गई है। थैंक यू। थैंक यू। बच्चे नहीं दिख रहे हैं। अरे मम्मी, गुनगुन दीदी अब ठीक है ना? हाँ, अब ना हम इस डॉल की पूरी केयर करेंगे, क्योंकि अगर हम इस डॉल की केयर करेंगे तो गुनगुन दीदी भी ठीक रहेगी। ये? हाँ मम्मी, ये डॉल ना गुनगुन दीदी से कनेक्टेड है। अगर ये डॉल खुश तो गुनगुन दीदी खुश। Oh my God. ये तुमसे किसने कहा? किट्टू ने, यामिनी आंटी। उसने बोला कि अगर डॉल को कोई प्रॉब्लम होगी तो गुनगुन दीदी को भी प्रॉब्लम होगी। ये तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? हाँ? एक मिनट, किट्टू बेटा, क्या है ये सब? हाँ? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? ये गुनगुन, कनेक्शन, डॉल, ये सब क्या है? पापा, वो तो मैं इन लोगों को एक हॉरर फिल्म की स्टोरी सुना रही थी। अब रात को सुनाती तो ये लोग डर जाते, इसलिए दिन को ही सुना दी। अब मेरी तरह इतना कोई बहादुर थोड़ी ना है। पापा, अब मैं जा रही हूँ सोने, क्योंकि मुझे ना बहुत नींद आ रही है। जाऊँ? हाँ हाँ। अरे Oh my God. मुझे लग ही रहा था ब्रो, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तेरा तो मैं फिर भी समझ सकता हूँ, पर मुझ जैसा सुपर इंटेलिजेंट 10 बिलियन IQ वाला पर्सन 10% भी इसके बातों में कैसे आ गया यार? कैसे हो गया? बेचारी डॉक्टर प्रभा, एक तो उसका बेटा बीमार, उसका स्ट्रेस, ऊपर से हॉस्पिटल में इतने सारे पेशेंट्स, उन सबको हैंडल करने का स्ट्रेस, एंड टू ऐड टू ऑल ऑफ इट हर्षद भाई का कहर। और यहाँ पे किट्टू का कहर। हाँ? नहीं, कुछ नहीं। क्या? कैरी ऑन। कितना आसान होता है ना लोगों के लिए डॉक्टर्स पर अपना गुस्सा निकालना, बिना सोचे समझे। हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि डॉक्टर का ना इंटेंशन ही सही नहीं था, इनको ना सिर्फ पैसा बनाना है, धंधा है उनके लिए, धंधा। तो डॉक्टर को कुछ आता भी है क्या? बस ऐसे लूज स्टेटमेंट्स हम पास करते हैं। हम भूल जाते हैं कि डॉक्टर्स की लाइफ कितनी टफ होती है, कितनी मुश्किल सिचुएशंस में वो काम करते हैं। मतलब नॉर्मल दिनों की तो बात छोड़ दो, पिछले 2 सालों से जब कोविड
पूरे विश्व में फैला हुआ था, तो डॉक्टर्स क्या कर रहे थे यार? अपनी जान जोखिम में डालकर कोविड पेशेंट्स के बीच रहकर उन्हें ट्रीट कर रहे थे। एग्जैक्टली हफ्तों हफ्तों तक, कई कई दिनों तक वो लोग बेचारे घर नहीं जाते थे, अपने घर परिवार से दूर रहते थे ताकि, हाँ ना, ताकि वो इन्फेक्शन अपने परिवार वालों से दूर रख सके। हॉस्पिटल में रहना पड़ता था उन्हें। और पता है अथर्व, सखी, 12-12 घंटों तक उन्हें पीपीई किट में काम करना पड़ता था। गॉड गॉड, कुछ लोग गॉड का दर्जा देते हैं डॉक्टर्स को, और कुछ लोग उन्हें इंसान की तरह भी ट्रीट नहीं करते। भूल जाते हैं कि मर्ज को दवाइयां ठीक करता है, लेकिन मरीज को डॉक्टर ठीक करता है। देयर एम्पैथी, देयर पर्सनल टच। लोगों को लगता है कि हाँ, अरे बिल दे दिया ना, पैसे दे दिए ना, तो हो गया अपना काम। आपके किसी अपने को मौत के मुंह से वो डॉक्टर जब खींचकर बाहर निकालता है ना, टेल मी, क्या वो पैसों से आप कंपेयर कर सकते हो? मतलब वो एक ऐसा कर्जा है ना जो आप जिंदगी भर नहीं चुका सकते। डॉक्टर्स अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ यही सीखने और इंश्योर करने में लगा देते हैं कि कुछ भी हो जाए, पेशेंट को बचाना है। डैडी, हमें हर्षद अंकल को बता देना चाहिए कि गलती गुनगुन की ही थी। Of course we should. Excuse me, इंस्पेक्टर। अरे राजेश जी आप? हाँ, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? हाँ, यहाँ के लोकल हॉस्पिटल की तरफ से एक कंप्लेंट फाइल हुई है मिस्टर हर्षद अग्रवाल के नाम से। बस उसी सिलसिले में आया था, लेकिन घर पे तो कोई है नहीं। क्या आप बता सकते हैं कि वो इस वक्त कहाँ होंगे? हाँ, उनकी बेटी की तबीयत खराब है, तो हॉस्पिटल में एडमिट किया है, तो सारे लोग वहीं पर। कंप्लेंट क्या है वैसे? देखिए, हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है, डॉक्टर प्रभा शाह, उनका ही अटेम्प्ट ऑफ सुसाइड का केस है। What? हाँ, और ये सब हुआ है मिस्टर अग्रवाल ने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया हुआ है उसके बाद। ये देखिए आप, इस पोस्ट में डॉक्टर प्रभा को जान से मारने की धमकी दी गई है, और इतना ही नहीं, इनके बेटे को भी जान से मारने की धमकी दी गई है। इसलिए पंचनामा करना पड़ेगा और इस केस की छानबीन करनी पड़ेगी। वो डॉक्टर प्रभा, वो तो ठीक है ना? हाँ, वो अभी आउट ऑफ डेंजर हैं। लेकिन जब तक डॉक्टर प्रभा होश में आकर के खुद बयान नहीं दे देती, तब तक हमें मिस्टर अग्रवाल को कस्टडी में लेना पड़ेगा। इनके पोस्ट करने की वजह से ही उनको मानसिक सदमा पहुंचा होगा, इसीलिए उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की होगी। एक मिनट, डॉक्टर साहब, ओ डॉक्टर साहब, जरा प्लीज कुछ कीजिए ना। मैंने तो कुछ किया ही नहीं। जो भी आपकी बेटी ने केयरलेसनेस से किया, जो आपने किया, ये सब इसी का नतीजा है। मेरी बेटी ने क्या किया? आपकी बेटी की जो तबीयत बिगड़ी वो जंक फूड खाने से, ना कि डॉक्टर प्रभा की वजह से। डॉक्टर प्रभा ने इनफैक्ट एक अच्छी सर्जरी करके उनकी जान बचाने की कोशिश की। सीसीटीवी में ये बात साफ पकड़ी गई हुई है। वो तो गलत फहमी हो गई होगी सर, वो, लेकिन ये केस वेस के चक्कर से मुझे निकालो ना प्लीज जरा। गलत फहमी नहीं मिस्टर अग्रवाल, गरम जोशी। हाइपर होके आपके जैसे कई लोग डॉक्टर्स को ब्लेम करते हैं। इतना ही नहीं, हॉस्पिटल के बाहर जमा होके चीखना चिल्लाना शुरू करते हैं। कई लोग तो डॉक्टर पे हाथ भी उठाते हैं। उस दिन आपको पता है, जब आप आपकी बेटी को लेके आए इमरजेंसी में, डॉक्टर प्रभा का ऑफ डे था। फिर भी उन्होंने देखा कि इमरजेंसी केस आई हुई है, तो उन्होंने रुककर अपनी जिम्मेदारी समझकर आपकी बेटी का ऑपरेशन किया। इतनी इंसानियत बता के अपने पेशे के तरफ बराबर से रह के भी बदले में क्या मिला? जिल्लत। आपको लगता है डॉक्टर बनना इतना आसान है? डॉक्टर बनने के लिए करीबन 9 साल कम से कम जाते हैं। कितनी सारी एंट्रेंस एग्जाम्स, कितनी एग्जाम्स देनी पड़ती है। इतनी कठिन परीक्षाओं में से जाने के बाद, इतना वेल ट्रेन होने के बाद
जब भी हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करते रहते हैं तभी 24 घंटा ड्यूटी करते हैं, कभी सोते हैं कभी खाते हैं, हम लोगों को कुछ नहीं पता है। हम लोगों का खाली एक ही लक्ष्य होता है, हमारे पेशेंट को ठीक करना। मिस्टर अग्रवाल, डॉक्टर्स भी ह्यूमन बीइंग्स है, हम लोग से भी गलतियां हो सकती है, पर हम लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है कि वो गलतियां कम से कम करे, जितना परफेक्ट काम कर सके उतना करे एंड लोगों को बचाए। मैं समझ सकता हूँ यहाँ जो भी कोई आता है अपने घर वालों का टेंशन लेके आता है, पर जब आप यहाँ आए तभी कोई डॉक्टर की इज्जत करे ना करे, उसकी प्रोफेशन की इज्जत करे ना करे, लेकिन कोई डॉक्टर का इंसल्ट तो ना करे। राजेश भाई आप तो कुछ समझाइए ना इनको प्लीज जरा। हर्षद भाई, तैश में आकर कही हुई बात और किया हुआ काम हमेशा भारी पड़ता है। मैंने कहा था आपसे कि खुद पर काबू रखिए, लेकिन आपने अपने इम्पल्सिव तरीकों के आगे किसी की नहीं सुनी। हर्षद भाई, मैं देख सकती हूँ कि आप स्ट्रेस में, कंपेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक बार के लिए डॉक्टर प्रभा के बारे में भी सोचिए कि वो किस मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही होगी कि उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। एक बार के लिए भी अपने 6 साल के बीमार बच्चे के बारे में नहीं सोचा, उस बच्चे के बारे में जिसके पीछे वो जान देती है, जिससे इतना प्यार करती है, बार बार फोन करके जिससे कह रही थी कि मैं आ रही हूँ बेटा। वो बच्चा जिसने इसी कोविड में अपने फादर को भी खोया है। अ गुड डॉक्टर, अ स्ट्रॉन्ग मदर, लेकिन जब एक तरफ से इल्जामों का, दूसरी तरफ से धमकियों का शोर हुआ ना, तो अपने अंदर के सेन वॉइस को, अपने अंदर की स्ट्रॉन्ग वुमेन और फाइटर वुमेन की वॉइस को नहीं सुन पाई। शी ट्राइड टू किल हरसेल्फ। डॉक्टर प्रभा को होश आ गया है। जिस मुंह से आपको इतना अनाप शनाप कहा, समझ में नहीं आ रहा कि उसी मुंह से माफी कैसे मांगू। हमारे गुनगुन का अपेंडिक्स बस्ट हो चुका था, कुछ भी हो सकता था, लेकिन आपने बचाया। आपको थैंक यू बोलने की बजाय मैंने आपका इंसल्ट कर दिया। सॉरी। आज के बाद दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। ये तय है। आपकी ये हालत मेरी वजह से हुई है। आपको सजा नहीं मिलनी चाहिए, सजा मारे को मिलनी चाहिए। सजा किसी चीज का सलूशन नहीं होती मिस्टर अग्रवाल। आपने रियलाइज किया, यही काफी है। इनफैक्ट एक बदलाव की शुरुआत है। एक डॉक्टर होने के साथ साथ मैं एक माँ भी हूँ। समझ सकती हूँ कि पेरेंट्स अपने बच्चों की तकलीफ नहीं देख पाते हैं। उन्हें खो देने के डर से हाइपर हो सकते हैं। आपके सोशल मीडिया पोस्ट पे आए कमेंट्स और सारी वार्निंग से मैं इतना डर गई कि मुझे ये स्टेप नहीं उठाना चाहिए था। बट आई कुडंट टेक इट एनीमोर। फिर भी कमज़ोर पड़ने की जगह मुझे अपना पक्ष रखना चाहिए था और मुझे वो रिस्पेक्ट डिमांड करनी चाहिए थी जिसकी मैं हकदार हूँ। सर, मैं मिस्टर अग्रवाल के खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं करना चाहती। आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉस्ट। हवलदार, साइन ले लो। थैंक यू। थैंक यू। देखा हर्षद भाई, डॉक्टर्स का सिर्फ काम ही नहीं, उनका दिल भी बड़ा होता है। थैंक यू डॉक्टर।
गुनगुन के अपेंडिक्स के साथ आपने हमारे दिमाग के बद दिमाग अपेंडिक्स को भी निकाल कर फेंक दिया। सॉरी डॉक्टर, एक्चुअली सारी गलती मेरी ही थी। वो शेजवान भेल की लालच ने सब गड़बड़ कर दिया। A lesson learned for life, right? How are you feeling now? बिल्कुल ठीक, वो भी आपकी वजह से। डॉक्टर, यू आर माई हीरो। मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ? अब ये फोटो मैं अपने रूम में फ्रेम कर कर रखूंगी, ताकि कभी भी कुछ गलत सलत खाने का मन हो तो पहले ही रुक जाओ। और इस फोटो से सोशल मीडिया पे ये भी क्लियर कर सकूं कि एक्चुअली हुआ क्या था। मैं भी सभी लोगों के सामने आपसे माफी मांगूंगा सोशल मीडिया पर। हर्षद भाई, सोशल मीडिया पर कनेक्शन, इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन गैर जिम्मेदार पोस्ट्स नहीं हो सकते। पीपल टेक सोशल मीडिया टू सीरियसली। इसलिए जब भी हम कोई भी पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पर, तब ये सोचना बेहद जरूरी है कि उस पोस्ट से लोग कैसे और कितने इम्पैक्ट होंगे, ताकि all's well ends well. that ends well. एक मिनट, ये दासानी मार्फतिया जी नहीं है अभी तक? सर, कहीं आपने दिया हुआ आइडिया मार्फतिया जी को भारी तो नहीं पड़ गया? ऐसा कौन सा आइडिया दिया था आपने मार्फतिया जी को? दरअसल बात ये हुई कि दासानी जिस भाड़े के घर में रहता है ना, वहां पे कुछ पाइपलाइन का इश्यू हो गया, तो ओनर को वो फ्लोरिंग तुड़वाकर रिपेयर्स करवाने थे। सो ही रिक्वेस्टेड दासानी कि 1 महीने भर के लिए कहीं और शिफ्ट हो जाओ, यू नो, दूसरी जगह भाड़े पर ले लो। तो दासानी मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि सर देखिए ना, मेरे लिए कुछ घर ढूंढिए। तो मैंने मार्फतिया जी से रिक्वेस्ट की कि वो जहां पर बतौर पेइंग गेस्ट रह रहे हैं, वहां पर दासानी को एडजस्ट कर ले। हाँ, 1 महीने भर के लिए कौन घर देगा ना। राजेश सर, तो there you are. आइए सर। क्या? अब आपको हम दोनों के लिए घर ढूंढना पड़ेगा। क्या मतलब, मैं समझा नहीं, क्या हुआ? इस भुक्खड़ की वजह से मेरे ओनर ने मुझे भी फ्लैट से निकाल दिया। क्या? हाँ, और कल के कल मुझे मेरे सामान और इस भुक्खड़ के साथ घर से बाहर निकलना है। क्या बात कर रहे हो सर? अरे मेरे दोस्त, क्यों बात का बतंगड़ बना रहे हो? मैंने बोला ना यार, जैसे ही मेरा भाड़े का फ्लैट रिपेयर हो जाएगा, हम दोनों वहां शिफ्ट हो सकते हैं माय फ्रेंड। लेकिन दसानी, तुमने ऐसा क्या किया जो मार्फतिया जी के ओनर ने उन्हें निकाल ही दिया? क्या किया? मैडम, मेरे ओनर ने अपनी बेटी के बर्थडे के लिए 6 किलो का केक मंगवाया था और फ्रिज में रखा था। ये भुक्खड़ रात को 2 बजे उठा और सारा केक खा गया। लेकिन मेरे दीन बंधु, मुझे कैसे पता चलेगा कि वो केक बर्थडे के लिए था? मेरे हमनवाज, केक के ऊपर लिखा होता है हैप्पी बर्थडे। आई नो, लिखा था सर, सब डिटेल में लिखा था। पर इसको तो आप जानते ही हो, जैसे ही खाना देखता है तो आंखें बंद और मुंह खुला और केक अंदर। राजेश सर, अब मैं 1 दिन में मेरे लिए नया घर कहां से ढूंढूंगा? एहसान फरामोश दोस्त, आपको अपने अकेले की पड़ी है, मेरे बारे में तो सोचा ही नहीं। मैं भी तो बेघर हो गया हूं ना। राजेश सर, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। अब सिर्फ 1 महीने का सवाल है। आप अपने साईं दर्शन में कोई ऐसा फ्लैट दिखे ना जो खाली पड़ा हो और हमें 1 महीने के लिए ऐसे ही रहने देना चाहता हो, तो हम दोनों साथ में एडजस्ट कर लेंगे। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। अरे मार्फतिया जी, अगर आप अकेले फ्लैट में रहोगे तो भाड़ा कम से कम 25,000 से नीचे नहीं आएगा। हाँ। मार्फतिया जी, चंदू सही कह रहा है। समझदारी इसी में है कि आप दोनों आधे आधे पैसे निकालकर एक ही फ्लैट में रहो। और 1 ही महीने की तो बात है, जब दासानी का फ्लैट रिपेयर हो जाएगा तो दासानी आपको अकोमोडेट कर देगा, है ना दासानी? हाँ सर, क्यों नहीं, 100%। वैसे भी मैं 25,000 का रेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, तो मार्फतिया जी आ जाएंगे तो 50-50 शेयर कर लेंगे। मैं 10,000 से 1 रुपया ज्यादा नहीं दूंगा। तब की तब सोच लेंगे, अभी के लिए तो आपको मंजूर है ना? मेरे ऊपर एक फ्लैट है जो खाली है, दक्कू भाई को पूछ लेता हूँ कि वो ओनर से बात करके देख ले, ठीक है? प्लीज सर। वाह सर वाह,
देखा मेरे सखा, आप खामखा मुझ पे भड़क रहे थे। चलिए अब इसी खुशी में सबके लिए समोसे मंगवाइए हमारा दोस्तार। मार्फतिया जी, दासानी, ये है 1 रूम किचन। आई नो। अच्छा, बाय द वे, ये जो 1 रूम किचन है ना, यहाँ पर अगर आप फुल जा सिम बोलोगे ना 50 बार, तो ये 1 बेडरूम हॉल किचन बन जाएगा। आई नो। क्या आई नो? मार्फतिया जी, सर आपकी खिंचाई कर रहे हैं। दैट ही डजंट नो सर। अच्छा, बाय द वे दासानी, ये फ्लैट बिल्कुल मेरे फ्लैट के ऊपर है, ये 9th फ्लोर है। वाह सर, मतलब ऊपर से हम ऐसे नीचे रस्सी डाल के भाभी जी से फ्रूट ब्रेड ये सब मंगवा सकते हैं। तुरंत डन कीजिए। और जैसे कि हमने तय किया था, हम दोनों रेंट शेयर कर लेंगे। आई नो बट सर एक थोड़ा फोन घुमाइए ना सर, वो जो कबर्ड है ना सर, हाँ वहाँ। ये देखिए, ये कबर्ड है। पता नहीं, शायद ये पिछला किराएदार यहीं पर छोड़ गया है, पर डोंट वरी, आप इसे यूज कर सकते हैं। मैं दक्कू भाई से बात कर लूंगा। और वैसे भी ये फ्लैट दक्कू भाई के रिश्तेदार का ही है, वो फिलहाल अमेरिका में। आई नो। अच्छा, यू नो दैट ऑल्सो? नहीं, आई मीन सर वो कबर्ड के ऊपर क्या है सर? कोई गुड़िया है शायद, ये भी वो किराएदार छोड़ कर गया। अच्छा, आप लोग शिफ्ट हो सकते हो तुरंत। ये देख लो घर, मेरी बात हो चुकी है दक्कू भाई से। वैसे 1 महीने के लिए फ्लैट किराए पर कोई नहीं देता, तो मेरी गारंटी दी है दक्कू भाई ने ओनर को। तो हेलो हो, तो जरा इज्जत रखना मेरी। सुनो। हाँ ओके सर, ओके। चलो बाय। राज, चलो जल्दी घर चलो, कुछ दिखाना है तुम्हें। क्या हुआ? पूछो मत, चलो आओ, चलो जल्दी। राज, चलो ना। आ रहा हूं। एक्सक्यूज मी, कौन है आप और कहां जाना है आपको? राजेश वागले के घर पे। मैंने रजिस्टर में एंट्री भी कर दी है ठीक से। अपना ही नाम लिखा है, अपना ही फोन नंबर लिखा है, अपना ही एड्रेस लिखा है। पहचाना नहीं सर? ये अपने अथर्व विद्युत के स्कूल के टीचर हैं, इकबाल सैयद जी। जी हाँ, पिछली बार आप अथर्व की शिकायत करने आए थे ना? अरे मैं हर बार यहाँ पे अथर्व की शिकायत करने ही आता हूँ। हाँ, लेकिन आप पिछली बार जब आए थे तो आपने अपना स्कूटर गलत जगह पार्क कर दिया था। मेरे पास स्कूटर है ही नहीं। हाँ, तो वो आपकी प्रॉब्लम है। हैं? हमारी स्वीट राइट सोसाइटी में स्कूटर गलत जगह पार्क करना रूल्स के खिलाफ है, और रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स गो बैक टू स्कूल। और आपको तो स्कूल जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप स्कूल में पढ़ाते जो है। एक्चुअली ना सर, आप बड़े हैं। बड़े ना होते ना तो मैं आपको बेंच पे खड़ा कर देता। जब मैं कह रहा हूं मेरे पास स्कूटर है ही नहीं, तो मैं पार्क कैसे करूंगा? मैं ना टैक्सी से आता हूं यहाँ पे। हाँ, तो आपने टैक्सी गलत जगह पार्क की होगी, मुझे क्या पता। अरे मैं जाऊं सर, प्लीज? शैल आई गो? यस, व्हाई नॉट। वैसे इस बार अथर्व ने क्या गुल खिलाए? अरे इस बार तो उसने हद ही कर दी। पुलिस कंप्लेन होने वाली थी उसके खिलाफ। हाँ, मैं जाऊं अब? यस यस। ओह माय गॉड, तिवारी, दिस बॉय अथर्व परम पूज्य वन्ना भाभी का एक भी गुण नहीं है इसमें। सारे गुण उस राजेश वागले के हैं। कलयुग है तिवारी, घोर कलयुग। हाँ साहब। व्हाट? हाँ साहब, काम करो अपना। चलो तो सही, देखो क्या इंटरेस्टिंग चल रहा है हमारे घर में। क्या हुआ दक्कू भाई, मेरी तारीफ कर रहे हो, तुम्हारी बुराई कर रहे हैं? नहीं, तुम बिलीव ही नहीं कर पाओगे। देखो देखो, अच्छा लग रहा है। वाह वाह वाह, हाँ वाह 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 वाह। बस कर राजू, हाथ दर्द होने लगेंगे बेटा। तेरे पापा ऑफिस से आते होंगे ना, बस कर। दादी, मैं राजू नहीं अथर्व हूँ, अथर्व।
अरे हाँ, राजू की तो कल ही शादी हुई है। इतना छोटा कैसे हो सकता है राजू? है ना? दादी, मैं अथर्व हूँ, आपका पोता। और डैडी की कल शादी नहीं हुई है, 20 साल पहले शादी हो गई थी। मुझे लगता है पास्ट टेंस में चले गए, प्रेजेंट टेंस में आ जाओ वापस, 2022 में आ जाओ। हाँ, पता है मुझे, पता है अल्जाइमर है मुझे, पता है। और तू अथर्व है, पता है मुझे। बस थोड़ी देर के लिए ब्लैंक हो गई थी ना, भूल गई थी। अब ये देखो, ये है राजू और उसकी बीवी मधुरा। हाँ? नहीं क्या? नहीं, मधुरा से तो उसकी शादी नहीं हुई थी। फिर क्या नाम है इसका? अरे ये अपनी ये वंदना। हाँ। वंदू। हाँ, वंदू वंदना। क्या होता है ये? अचानक भूल क्यों जाती हूँ मैं? मेरा पूरा सिस्टम हैंग हो जाता है। क्या होगा मेरा? दादी, डोंट वरी, क्योंकि आपका आज्ञाकारी पोता आपके साथ है। एंड आपको पता है, इकबाल सर है ना, वो कहते हैं कि बड़ों की सेवा करना मींस गॉड की सेवा करना। इसलिए मैं आपके पैर दबा रहा हूँ। अच्छा, क्या बात कही है बिल्ली वागड़ी जी? ए राजू, इसे बिल्ली क्यों पुकार रहा है तू? हाँ? अरे क्योंकि वो कहावत है ना कि 100 चूहे खा के बिल्ली है ना पुण्यशाली बनने का दिखावा कर रही है। ये देखिए। अथर्व वागले, क्या बात क्या है? सच सच बोलना। आज सुबह से सिर्फ केचप नहीं खाया है, कोई बर्तन नहीं तोड़ा है, पूरे घर की सफाई की है और अब बैठ के दादी की सेवा कर रहे हो। क्या छुपा रहे हो? हाँ? क्या है वंदू? क्यों बेचारे को ताने मार रही तू बार बार? हाँ? अरे कितना काम कर रहा है सुबह से, पता है? पूरा घर साफ किया, मेरे पैर दबा रहा है, दबा। और फिर शरबत भी दिया मुझे, और शरबत पिला के ना गिलास धो के रखा है। शरबत तूने पिलाया ना मुझे? हाँ दादी, एंड इट्स माय ड्यूटी। अच्छा, दादाजी का सर भी दबाना है मुझे, तो नीचे चलते हैं ना? नीचे 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 क्यों? अरे हाँ, देख राजू ने नया फ्लैट हमारे लिए लिया है ना। हाँ, चल। एक मिनट, कोई कहीं नहीं जाएगा, बैठिए, अपने पोते की करतूत तो सुनिए। अथर्व जी, सच बताओ, बोलो, स्कूल में क्या गुल खिलाया तुमने? मुझे भूख लग रही है, मैं बटर खा लूं? क्यों? सिर्फ बटर? हाँ, मैंने ब्रेड बंद कर दिए। आई एम ऑफ कार्ब्स। रियली? हाँ? थप्पड़ खाओगे? बिल्कुल ऑफ कार्ब्स होता है। अरे क्यों इसके पीछे पड़े हो तुम लोग? हाँ? क्या किया इसने? मैं बताता हूँ क्या किया है मास्टर अथर्व वागले ने। बालसोर। ये अगर मैं के आकू मुझ पे अक्कल नहीं करने वाले। मैं कहीं आ नहीं हूँ। ए विद्युत, ये मगरमच्छ के आंसू मुझ पे असर नहीं करने वाले। मैं तेरी माँ नहीं हूँ। तेरी माँ तो बहुत सुंदर है। पढ़ा के क्यों बोला? इतना बोलना था, उतना ही बोलना था ना। और उंडर का क्या मतलब? मैं उंडर नहीं हूँ। नहीं हो ना, आप तो बहुत सुंदर हो। क्योंकि तूने शरारत? हाँ? वो एक्चुअली अथर्व का आइडिया था कि आप उस शरारती जॉय को सबक सिखाए। वो स्कूल ट्रस्टी का बेटा है ना, इसीलिए वो जॉय हम सब पे दादागिरी दिखाता है। और जॉय वो स्कूल का सबसे बड़ा बुली है, हमेशा दादागिरी करता रहता है ना सर? हाँ, आई एग्री, आई कंप्लीटली एग्री कि देखिए जॉय स्कूल का बुली तो है, लेकिन मैं आपसे क्या कहने आया हूँ कि और वो कम पैसे वाले बच्चे होते हैं ना, उनको वो हमेशा चिढ़ाता रहता है, हमेशा नीचा दिखाता रहता है। जैसे कि देख तेरे जूते कितने अच्छे हैं, तेरे बैग कितना अच्छा है, वैसे, है ना सर?
ये बात सच है अथर्व की मिसेस वागले, लेकिन मैं जो यहाँ पे किस लिए आया हूँ ये बात। और हर्षद अंकल माउथ फ्रेशनर खाते हैं ना, तो जॉय विद्युत को माउथ फ्रेशनर सन कह के चिढ़ाता है। सीरियसली मिस्टर वागले, ये ना जॉय की आदत है, सबको नीचा दिखाता रहता है, लेकिन मैं और सर, आपको तो वो अगरबत्ती सर बुलाता है। क्या? हाँ, अगरबत्ती सर? हाँ, आपके पीठ पीछे वो आपको अगरबत्ती सर बुलाता है, क्योंकि आप बहुत पतले हो, इसलिए। अब आप क्या कहूँ मैं, लेकिन ट्रस्टी का बेटा है तो प्रिंसिपल मैडम भी उसे कुछ नहीं कहती है। यस, बट सर डोंट वरी, हम दोनों साथ हैं, वी आर टुगेदर। थैंक यू अथर्व। मिस्टर वागले, ये जॉय ना एकदम नक चढ़ा बदतमीज है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं करूँ तो क्या करूँ उसके साथ। हमें क्यों बता रहे? इन द सेंस, सॉरी, जॉय की अगर कंप्लेन करनी है तो उसके फैमिली को जाकर बताइए ना। हाँ, एक्चुअली वो एक्चुअली हमें ये लगा कि आप हमारे घर आए तो आपको अथर्व की कंप्लेन करनी होगी। जी आया तो मैं। बंधु, अथर्व की कंप्लेन करने जैसी कोई बात ही नहीं है। अरे उल्टा ये अथर्व की सराहना कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? इकबाल। हाँ, इकबाल सर। माँ, लेकिन अगर देखिए जॉय बदतमीज है तो ये उसकी फैमिली की प्रॉब्लम है ना, वो लोग संभालेंगे जॉय को। लेकिन अगर अथर्व गलती करता है तो वो हमारी प्रॉब्लम। अथर्व ने विद्युत के साथ मिलके जॉय को इतना डराया कि जॉय बेहोश हो गया, फिर अथर्व को तो डांट पड़नी चाहिए ना। एग्जैक्टली। अरे बंधु, वो इसका कौन, वो जॉय है ना, उसकी तबीयत की प्रॉब्लम होगी। उसने कुछ सुबह से खाया नहीं होगा, शायद चक्कर वक्कर आते होंगे, इसमें अथर्व का क्या दोष है कि नहीं? क्या नाम है आपका? कुछ बाल जैसा नाम था। हाँ, केशव जी। जी, इकबाल सैयद नाम है मेरा। हाँ, इकबाल, हाँ इकबाल जी। वो क्या है ना, मुझे अल्जाइमर है ना, वो शुरुआती है पर वो सुई बीच बीच में अटक जाती है। तो बंधु, मैं क्या कह रही थी, अब ये कह रहे हैं ना कि अथर्व। माँ, बात क्या हो रही है? आप क्या बात कर रही हैं? इस मामले में बीच में मत बोलिए ना। हाँ प्लीज। अरे नहीं माँ, नहीं, अरे मेरा वो मतलब नहीं था। मैं ऐसे कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी ना तेरे पापा को चाय देनी है, मैं जाती हूँ। माँ, पापा सेकंड फ्लोर पे। That's okay. हाँ सॉरी, आप कुछ कह रहे थे। मिसेस वागले, मिस्टर वागले, जॉय के पेरेंट्स जो है वो पुलिस कंप्लेन करने की धमकी दे रहे थे। What? क्या? अरे नहीं, डोंट वरी। देखिए, मैंने उन्हें बहुत रिक्वेस्ट की तो पुलिस कंप्लेन करने का आइडिया तो उन्होंने ड्रॉप कर दिया है, लेकिन वो चाहते हैं कि अथर्व जो है वीडियो कॉल पे जॉय से माफी मांगे, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो अथर्व को सस्पेंड कर दिया जाएगा। सस्पेंस? कैसा सस्पेंस? अरे ये खलरमती, सस्पेंस नहीं, सस्पेंड। मतलब वो लोग हमारे झालर को हमेशा के लिए स्कूल से निकाल देंगे। ये माना राम जी, मतलब अब जब एक्चुअली स्कूल जाने वाली स्कूल खुली है तब भी ये 24 घंटे घर पे बैठा रहेगा? और नहीं तो क्या। तो मैंने वो मेड इन थाईलैंड का ना चोरी होने वाला बैग मंगवाया है और मेड इन वियतनाम का 6 घंटे गर्म रहने वाला टिफिन मंगाया, उसका मैं क्या करूंगी? तेरे को इसकी पड़ी है? हाँ। अरे तू बावरी। नहीं हर्षद, आप मेरी बात समझ नहीं रहे। मतलब ये नालायक पढ़ाई नहीं करेगा तो आपकी तरह शेयर मार्केट का इंडेक्स सीखने बैठ जाएगा। वो तो है। लेकिन अगर अथर्व पढ़ाई नहीं करेगा तो उसका क्या होगा, सोचिए। हाँ, वो भी है। राजेश भाई और उनकी फैमिली के लिए पढ़ाई लिखाई मतलब गर्व की बात, और अथर्व उस गर्व का ब्लू चिप शेयर। अगर अथर्व सस्पेंड हो गया तो राजेश भाई के आत्मसम्मान का शेयर हमेशा के लिए गिर जाएगा। मैं माफी नहीं मांगूंगा। आवाज नीचे अथर्व। मम्मा, ही इज राइट। वो क्यों माफी मांगे उस बदमाश जॉय से? What do you mean क्यों माफी मांगे? हाँ सखी, अथर्व और विद्युत ने उस जॉय को उस बंद पड़ी साइंस लैब में भेजा और इतना डरा कि वो बेहोश हो गया। मम्मी, ऐसे एक दूसरे को चैलेंजेस देते हैं। इट वाज अ डेयर। जॉय ने खुद एक्सेप्ट किया था।
लेकिन फिर तुमने और विद्युत ने लैब में घुस के उस जॉय को क्यों डराया अजीब अजीब आवाजें निकाल कर? डैडी, हमने वो आवाजें नहीं निकाली, वो खुद बेहोश हो गया होगा। रुको, ये देखो, ये दिख रहा है? हमारा प्लान था कि हम मास्क पहन के उसको वो करके डराएंगे, पर वो पहले बेहोश हो गया। हमारा प्लान ही चौपट हो गया। चांस ही नहीं मिला है ना? मतलब तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि जॉय ने खुद ही आवाज निकाली, खुद ही डर गया और खुद ही बेहोश हो गया। वो मुझे नहीं पता, लैब में भूत वूत होगा, इसलिए उसको बंद करके रखते और किसी को जाने नहीं देते। बंधु, जरूर उस लैब में कुछ होगा ना, बंद रखते हैं मतलब। प्लीज राज, ये भूत वूत कुछ नहीं होता, सिर्फ मन का वहम है। ये बदमाश अपनी बदमाशियां छुपाने के लिए ना ये सारे एक्सक्यूजेस बना रहे हैं। अथर्वा, तुम्हारी वजह से वो लड़का बेहोश हुआ है तो तुम्हें माफी मांगनी ही होगी। नहीं मांगूंगा मैं माफी। नहीं हुआ जो हमारे वजह से बेहोश। मम्मा, फॉर वंस मैं मानती हूँ अथर्व की बात। वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है कि उसने कुछ नहीं किया, तो लैब में कुछ और हुआ होगा। एटलीस्ट फाइंड आउट तो कीजिए उसे ब्लेम करने से पहले। हाँ, एग्जैक्टली। आई मीन वो हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा, क्योंकि अगर भूत राज, कोई भूत वूत नहीं होता है। घोस्ट, रियल, फिक्शन, उंगली खिंचवानी पड़ेगी। उंगली खींचिए। ओ मिस्टर उंगली खींचू, आप अपनी उंगली को से मुट्ठी में बांध के 2 मिनट कंट्रोल में रखिए, ओके? क्या? ओ पंटर, क्या ये GOSHT, गोश्त? गोश्त का मतलब होता है मटन। अरे हम लोग शाकाहारी हैं, बट तू भी ना। बे ये झालर, ये गोश्त है, गोश्त। भूत, भूत, अंग्रेजी का भूत, गोश्त। अरे ओ अंग्रेजी के दुश्मन, GHOST, गोश्त होता है, गोश्त। गोश्त मतलब भूत। देखो भाई, बंधु कहती है कि घोस्ट नहीं होता। अरे कैसे नहीं होता? गोश्त प्रॉपर इंग्लिश वर्ड है राजेश भाई। अब कुरियर कंपनी के मैनेजर होकर इतना भी नहीं पता आपको? बट ये अहमदाबादी अड़ियल, राजेश भाई वास्तव में बात कर रहे हैं। राजेश भाई कहना चाहते हैं कि भूत जैसा कुछ होता ही नहीं है। घोस्ट, घोस्ट। एक मिनट। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, भूत होता है नहीं होता है? बकवास, सब बकवास। अरे मन के डर को आकार देकर कल्पना को सच मान लेना, इसका मतलब होता है भूत। ओ पंटर, यू तो लाइक दैट ओनली। अरे हमारे पुराणों में, शास्त्रों में, पुरानी किताबों में सब जगह भूत प्रेत का वर्णन है। मेरी यम की दोस्त है ना, खड़कवासला। यामिनी भाभी की फ्रेंड का नाम खड़कवासला है? हाँ, क्योंकि वो खड़कवासला के पास पैदा हुई थी ना, तो भाखरा नंगल के पास पैदा होती तो भाखरा, भाखरा नंगल ऐसा नाम रखते या हावड़ा ब्रिज। वेरी फनी। ओ राजेश भाई, मेरी बात पे ध्यान दीजिए। सुन रहा हूँ। वो खड़कवासला है ना, उसका एक जेंट्स भूत के साथ वार्तालाप हुआ था। एक बार खड़कवासला हमारे अहमदाबाद के मानिक चौक में पानी पूरी खा रही थी, 5-5 पानी वाली पानी पूरी। तभी पास में एक जेंट्स भूत मसाला डोसा खा रहा था। उसने बोला, ए तू क्या कर रही है? तो उसने कहा, कुछ नहीं, मैं पानी पूरी खा रही हूँ। तू क्या कर रहा है? उसने बोला, मैं मसाला डोसा खा रहा हूँ। खाएगी? मसाला डोसा। वो मसाला डोसा खा रहा था। बताओ। डोसा? हाँ, एक अच्छा वर्ड है डोसा। उसके ऊपर आप अनुस्वार क्यों लगाते हो? अनुस्वार लगे तो डोसा क्यों कर देते हो आप लोग? हाँ? कुछ भी बकवास कर रहा है? फेकुशेस दापू पूरा कहता है कि जेंट्स भूत डोसा खा रहा था। सॉरी, डोसा खा रहा था। एक्स्ट्रा चटनी वगैरह ले रहा था। अरे सही तो बोला, डोसा। व्हाट? सर, हाँ, वो मारफतिया जी और दासानी जी आ गए अपना सामान लेके। उनकी एंट्री वेंट्री करवानी पड़ेगी ना साहब? वेरी गुड तिवारी, बिना एंट्री के उनको अंदर मत आने देना।
और हाँ, उनको बोलना सामान सीढ़ियों से लेकर जाए, ना कि लिफ्ट से। डिसिप्लिन नाम की चीज ही नहीं है। रुको, मैं चलता हूं तुम्हारे साथ। फॉलो मी। झालर एक नंबर का। आइए सर। हाँ। ये है फ्लैट नंबर 902। सुपर्ब सर, 1 महीने के लिए इससे अच्छा क्या मिल सकता है? आई नो। 1 महीना, 1 महीना टिक पाएंगे आप यहाँ? ऐसा क्यों कहा आपने? साहब, बात यह है कि यहाँ जितने भी किराएदार आए ना, उसमें से कोई भी 2-3 दिन से ज्यादा टिक नहीं पाया। क्यों? पता नहीं साहब, पर सब किराएदारों का एक ही कहना था कि डर लगता है इस घर में। वैसे साहब, कुछ तो अजीब है इस घर में। बहुत साल पहले इस घर में एक किराएदार ने आत्महत्या की थी। सनी नाम की महिला थी वो। दासानी, आत्महत्या सुनकर क्या कर रहे हो तुम? क्या है सर, अगर सनी जी यहाँ होती तो हमें ये फ्लैट थोड़ी ना मिलता रहने के लिए। मैं हर बात में पॉजिटिव देखता हूँ। आई नो, लेकिन मैं पॉजिटिवली नहीं देख सकता दासानी, क्योंकि तिवारी की बातें सुनकर अब मुझे भी इस घर में कुछ अजीब सा लगने लगा। वो तो लगेगा ही ना। नए किराएदारों का डर भगाए वो पड़ोसन, बाकी सारे एक्सपायर हुए लोशन, बाकी सारे एक्सपायर हुए लोशन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हेलो कामिनी भाभी। ओ हेलो, एक्सक्यूज मी। इट्स नॉट कामिनी, इट्स यामिनी। यामिनी, यह मैं थोड़ी खराश डालिए। यह समझे? यामिनी भाभी। वेरी गुड। नमस्ते यामिनी भाभी। बस। हेलो, ये है भगवान का दिया और ये धूप, प्योर ब्रास। इतना त्रास? यस, प्योर पीतल, मेड इन अहमदाबाद। अहमदाबाद? वाह, अहमदाबाद के वास्तुकला में बसता है पूरा देश। कसाई के औजार से कटवाते नहीं कभी केस, और वेलक्रो वाले शूज में होती नहीं कभी लेस। वेलक्रो वाले शूज में होती नहीं कभी लेस। इन्हें अभी थोड़ा बख्श दो, क्योंकि धोना है इन्हें अपना फेस। वाह 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 वाह, सीख गए आप। प्रास अनुप्रास बैठाना सीख गए। थैंक गॉड, कुछ तो सीखा इन्होंने। मार्फतिया, दसानी, एक बात कान खोल के सुन लो। इस फ्लैट में अगर आपको कील भी लगानी है तो आपको पहले रिटर्न परमिशन डालनी होगी। मैं अप्रूव करूंगा, उसके बाद ही आप कील के सर पे हथौड़ा मार सकते हैं। ओके? और हाँ, ये फ्लैट अभी जिस कंडीशन में है, 1 महीने के बाद मुझे उसी कंडीशन में चाहिए। समझ गए? अच्छा सर, डॉल ऐसे अरे मार्फतिया जी, इतना क्या डर रहे हैं आप? अरे डॉल है, डॉल। यही डॉल मोबाइल पे दिखाई थी, तब तो कह रहे थे कि कितनी इंटरेस्टिंग है। इतना क्या डरते हैं आप? ये लीजिए, आप जाप कीजिए और रात को भगवान का नाम लेके सो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। 1 मिनट। ये जो डॉल है ये मैं लेके जाता हूँ। ये डॉल तो सनी मल्होत्रा की है ना? वो बरसों पहले इस फ्लैट में किराएदार थी, सनी मल्होत्रा। खैर, ओके। तिवारी, फॉलो मी।
मार्फतिया जी, दासानी, ये जब तक आपका ये किचन फंक्शनल नहीं हो जाता तब तक खाना मेरे घर से आ जाएगा। हाँ? वाह सर, यहाँ भी खाना आपकी तरफ से, ऑफिस में भी खाना आपकी तरफ से। हाँ चलो चलो, आप लोग साफ सफाई कर दो, बहुत कचरा है यहाँ। सर क्या? सर वो पर्दा ऐसे हिल रहा है सर। पर्दा है, पर्दा तो हिलेगा ही। वो हवा की वजह से हिला होगा। लेकिन स्लाइडिंग विंडो तो बंद है। नहीं नहीं, कुछ नहीं। देखो जॉय बेटा, अथर्व तुमसे सॉरी कहेगा। हाँ, मैं सॉरी नहीं बोलूंगा क्योंकि मैंने कोई मिस्चिफ नहीं की है। अथर्व, मैं बात को संभालने की कोशिश कर रही हूँ ना। हाँ, प्लीज बिहेव। जॉय बेटा, तुम मुझे बता सकते हो कि साइंस लैब में एग्जैक्टली हुआ क्या था? वो ना एक्चुअली आंटी, वो ना, देखो प्लीज मुझे सच बताना। हाँ, नहीं तो अथर्व और विद्युत खामखा सस्पेंड हो जाएंगे ना। हाँ, सस्पेंड तो इसे होना चाहिए। सच बोलना कि हम दोनों लैब में आए नहीं थे। अथर्व, प्लीज बी क्वाइट फॉर 2 मिनट्स। हाँ, मैं बात कर रही हूँ। जॉय, तुम अथर्व और विद्युत के डराने की वजह से बेहोश हुए थे? ये दोनों मुझे क्या डराएंगे? वो तो मैं डर गया था क्योंकि वो आंटी साइंस लैब में है ना, एक जॉय, whom are you talking to? हाय मैम, आई एम वंदना वागले, अथर्व's मदर। इकबाल सर ने रोक लिया, वरना जुवेनाइल होम के हवालात की हवा खा रहे होते अथर्व और विद्युत। देखिए मैम, एक्चुअली जॉय अभी भी यही बता रहा था कि वो अथर्व और विद्युत के डराने की वजह से बेहोश नहीं हुआ था। वो किसी और वजह से डर गया था। झूठ मत बोलिए, मेरे बच्चे को बहलाकर कुछ भी मत बुलवाइए। साइंस लैब में अथर्व और विद्युत ने मेरे बच्चे को इस तरह डराया कि मॉम, ये दोनों वहाँ आए ही नहीं थे। मैंने जो वहाँ देखा ना, वो एक शट अप। लैब में क्या हुआ था तुम्हें पता है या मुझे? मुझे पता है मॉम, आप नहीं थी वहाँ पे। कीप क्वाइट। गुड बाय मिसेस वागले। एक मिनट मैम, देखिए अथर्व और विद्युत की तरफ से आई एम रियली सॉरी। मैं माफी मांगती हूँ। प्लीज अब बात को यहीं खत्म करते हैं ना, प्लीज। आइंदा अगर आपके बच्चे ने मेरे बच्चे को डराया तो मॉम, आई टोल्ड यू दे हैवंट। कीप क्वाइट। क्यों माफी मांगी आपने? मैंने कहा ना मैंने कुछ नहीं किया। सुनते ही नहीं हो। हाँ बंधु, दासानी और मार्फतिया जी यहाँ खाना खाने आ रहे हैं। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? राज, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो जो लैब वाला केस है ना, वहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अभी जॉय बार बार ये कहने की कोशिश कर रहा था कि वो अथर्व और विद्युत के डराने की वजह से बेहोश नहीं हुआ था, पर उसकी माँ उसे बोलने ही नहीं दे रही थी। I have this feeling कि there's something not right in that lab. कुछ गड़बड़ है। मतलब अथर्व जैसा कह रहा था कि वहाँ भूत। तो मार्फतिया जी की आवाज है। मार्फतिया जी, दासानी चिल्ला क्यों रहे हो? क्या? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।